नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो स्टॉक में लेके आए हूँ आपके लिए CDSL। फ्रेंड्स ये क्वालिटी बाय है, ये एक परफेक्ट स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरी इस स्टॉक पर काफ़ी देर से निगाह है। एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दूर तक जाने वाला स्टॉक है। फ्रेंड्स इसका बिजनेस मॉडल आप देखिए, इसके बिजनेस मॉडल को समझिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी CDSL की तरफ से मैसेज आते होंगे। फ्रेंड्स दो ही इसमें कंपनीज है जो लिस्टेड है, एक CDSL एक NSGL लिस्टेड नहीं। दो ही कंपनीज है, दो प्लेयर हैं जिनमें से CDSL लिस्टेड है, NSGL लिस्टेड नहीं है। फ्रेंड्स अगर हम सोचें कि जैसे HDFC AMC के बारे में हम सोचते हैं, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हम सोचते हैं, वैसे ही उसी BSC के बारे में सोचते हैं, क्राइसिल के बारे में सोचते हैं। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की क्राइसिल में बड़ी पुरानी बहुत बड़ी होल्डिंग है। वैसे ही पैरामीटर्स पर CDSL भी खरा उतरता है HDFC AMC का। अगर जैसे हम सोचते हैं कि ये आने वाले टाइम में इक्विटी में अगर जितना भी पोर्शन इंडिया में आएगा, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अपना सिप शुरू करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो HDFC AMC को कितना बड़ा बेनिफिट होगा। उसी प्रकार से चाहे कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, चाहे कोई डायरेक्ट स्टॉक्स में आए, चाहे कोई इंश्योरेंस ले, चाहे कोई LIC ले, सभी के सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो मेरी प्रिजम्पशन है, जो मैं मार्केट को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स अभी आने वाली है, अहेड है मार्केट में। इंडियन मार्केट में एटलीस्ट इंडियन मार्केट में फ्रेंड्स बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बहुत बड़ा बूम आना है। मुझे नहीं लगता ये बूम अभी इसी साल 2 साल में आने वाला है, या हो सकता है 5 साल बाद आना हो सकता है 2021 में मार्केट फिर से क्रैश कर जाए या करेक्टिव मोड में चले जाए साइडवाइज मूवमेंट। फ्रेंड्स ये बुल रन देखने में बहुत अच्छे होते हैं, ये बुल रन देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बट जब मार्केट साइडवेज हो जाती है ना, साइडवेज मार्केट में मिस्टर वॉरेन बुफे की एक मुझे लाइन हमेशा याद आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो समय टाइम इज ए फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज बट एनिमीज ऑफ एवरेज कंपनीज। मीन्स एवरेज कंपनीज का एनिमी है, बैड कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहे ना मिस्टर वॉरेन बुफे। बैड कंपनीज की, एवरेज कंपनी का एनिमी होता है टाइम, और गुड कंपनीज का फ्रेंड होता है। जब मार्केट साइडवेज में चली जाती है तो लोग या FIIs या DIIs थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं, अच्छी कंपनीज की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर उनमें बाइंग आनी शुरू हो जाती है, और जो एवरेज कंपनीज होती हैं वहाँ से पैसा निकलना शुरू हो जाता है और वो कंपनी करेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने देखा जनवरी बजट 2018 के बाद दिसंबर 2017 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मार्केट में पार्टी चल रही थी, डांस हो रहा था। इतनी मीन्स 1 महीने पहले पैसा लगाया तो 20% रिटर्न, 30% रिटर्न, 50% रिटर्न ऐसे मिल रहा था। और जैसे ही जनवरी का बजट आया और मार्केट में करेक्शन शुरू हुई, किसी को समझ ही नहीं लगी हुआ तो हुआ क्या। वहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में इतनी बड़ी करेक्शन शुरू होगी, इतनी बड़ी डाउनफॉल शुरू होगी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनमें इन्वेस्टेड रहें या उनमें एग्जिट हो जाए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तब कंपनीज वो चली जो सेफ कंपनीज थी, प्रोटेक्टिव कंपनी थी। तब रिलैक्सो ने अपना जलवा दिखाया, तब HDFC AMC ने अपना जलवा दिखाया, तब HUL ने, ब्रिटानिया ने, नेस्ले ने, HDFC लिमिटेड ने, HDFC बैंक ने, रिलायंस ने, ये कंपनी खूब चली। कभी निफ्टी को HDFC बैंक आगे खींच के लेके जा रहा है, कभी रिलायंस खींच के लेके जा रहा है, कभी इनको ये वो HUL लेके जा रहा है, ब्रिटानिया लेके जा रहा है, रिलायंस और रिलैक्सो, बाटा क्या सारे के सारे मिड स्मॉल कैप में करेक्शन, बाटा और रिलैक्सो भाग रहे हैं। डबल हो गए, डबल एक साल में डबल हो गए। एबॉट इंडिया डबल हो गए एक साल में। फ्रेंड्स जो टाइम होता है ना, टाइम इज ए फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज, ये मिस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं। इसलिए हमको ये नहीं हमने छोटी कंपनी है ये बड़ी कंपनी है। फ्रेंड्स अगर हम मिस्टर वॉरेन बुफे को देखें, अगर हम मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को देखें, मिस्टर आशीष कचोलिया को देखें, मिस्टर विजय केडिया को देखें, मैम डोली खन्ना को देखें, इन सभी लोगों ने अगर पैसा कमाया तो छोटी कंपनी से कमाया। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 2-3 रुपये में टाइटन खरीदा था और करोड़ों क्वांटिटी खरीद ली थी,
बस वही एक इन्वेस्टमेंट उनको इतना अमीर बना दिया, इतना अमीर बना दिया, इतना अमीर बना दिया, 36,000 करोड़ का 36,000% का रिटर्न दे दिया उनको, उनकी सभी इन्वेस्टमेंट में से बेस्ट है। मेरे कहने का मतलब है जो मल्टी बैगर कंपनीज बनती हैं वो छोटी कंपनीज ही बनती हैं, हमें उनको पहचाना आना चाहिए, हमारी विज़न एक्सपीरियंस से आती है फ्रेंड्स, ये हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए और हम उसमें इन्वेस्ट करें, लंबे टाइम इन्वेस्ट करें तो पैसा बनता है, खूब पैसा बनता है, खूब पैसा बनता है। बट अगर मिस्टर विजय केडिया की मैं बात सुन रहा था उस दिन CNBC ब्याज पे आ रहे, वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे फॉलो करना है ना, अगर मैंने एक स्टॉक ले लिया और आपने एक स्टॉक ले लिया, हो सकता है वो स्टॉक मेरा फेल हो जाए। वो कह रहे थे कि अगर मैंने 10 स्टॉक उठाए हुए हैं तो उनमें से 5-6 स्टॉक तो पिट ही जाने हैं, 2-3 स्टॉक ने एवरेज रिटर्न देना और 2-3 स्टॉक ही हिट होते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो आपको मेरे 10 के 10 स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, तो आप प्रॉफिट में रहोगे और बड़े प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपने 1 या 2 स्टॉक ले ली, हो सकता है वो एवरेज परफॉर्म करे, हो सकता है कि वो पिट ही जाए। इस हिसाब से फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए की जाती है। अगर तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो, डिफेंसिव हो, तो आपको पंगे नहीं लेने चाहिए। आपको म्यूचुअल देखो, अगर पैसा बनाना है तो इक्विटी में बनेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट में, FDR में, PPF में तो आपका पैसा सिर्फ इकट्ठा होता है, बनता नहीं है, बढ़ता नहीं है। वो तो ठीक है, आप इन्फ्लेशन को बेट कर पाओगे, अगर आपके बहुत पैसे, आप PPF FDR वगैरह ये वो ले लो, आपका पैसा बनेगा नहीं, पैसे से पैसा नहीं कमा पाओगे। हाँ, आपका पैसा इकट्ठा जरूर हो जाएगा, यहाँ वहाँ फेंकने से बेटर है। और अगर आपको पैसा से पैसा कमाना है तो आपको इक्विटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लो या फिर डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू लो। या तो अगर म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स बहुत हेर बदल है, अगर आप किसी एडवाइज़र को बोलते हो वो आपको डेट म्यूचुअल फंड चिपका देते हैं, वो आपको NFO चिपका देते हैं, पता नहीं आप 10 साल में सिप करते हो, वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म ही नहीं करते। उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए भी आपको थोड़ी समझ चाहिए, किसी के मगर लग के वहाँ पे भी पैसा नहीं बनता। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में आ रहे हो तो भी आपको समझ चाहिए, तभी आपको नॉलेज चाहिए। या तो आप बिल्कुल माइंड में क्लियर हो कि हमें तो सेफ चलना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है फ्रेंड्स, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स लीजिए, वीकली, मंथली, क्वार्टरली उसको रिवाइज कीजिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक लीजिए, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स लीजिए। CDSL छोटे स्टॉक्स में गेम मत खेलिए। फिर आपको ये नहीं भी आपको कोई मल्टी बैगर मिल जाएगा, बट आपको एक जेन्युइन रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20%, 25% भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको डिविडेंड भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप सेफ भी रहोगे, और फिर भी आप FDR से 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे फ्रेंड्स, फिर भी आप FDR से ज़्यादा कमा पाओगे। CDSL जैसे स्टॉक अगर आपको पकड़ने आ गए, आज मैं देख रहा था फ्रेंड्स इंडिया मार्ट, अगर आप मेरी पूरी बात सुन रहे हो, अगर आप मेरे चैनल को पूरा देखते हो, मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो, तो आप मेरी वीडियो से एक मार्केट का जनरल ट्रेंड और जनरल एक ओवरव्यू ले सकते हो हर एक वीडियो से। आज मैं देख रहा था इंडिया मार्ट में फिर ब्रेकआउट आया हुआ है, और ये ऐसे स्टॉक्स हैं, चलेंगे, रुकेंगे, कंसोलिडेट होंगे, थोड़े करेक्ट होंगे, फिर चलेंगे, रुकेंगे, कंसोलिडेट होंगे, उनमें ब्रेकआउट आएगा। इंडिया मार्ट, FL इंडिया, ये ऐसे ही चलने वाले स्टॉक हैं, दूर तक चलेंगे फ्रेंड्स। मैस्टेक को मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखो। आप इन्फोएज को मत छोड़ो, ये फ्यूचर बिजनेस है। बर्जर पेंट कैसे भागा है, बजाज फाइनेंस में कैसे भाग रहा है, अब ये अच्छे स्टॉक है, भागने वाले स्टॉक है, छोटे स्टॉक है। हिंदुस्तान फूड मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। देखो, कई लोगों ने तो कंपनी का नाम ही नहीं सुना, आप टीवी में भी नहीं देखते होगे, बट ये कंपनी के रिजल्ट्स तो देखो, इन कंपनी का बिजनेस तो देखो कैसे भाग रहे हैं, इनके रिजल्ट देखो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे प्रॉफिट कमा रहे हैं, EPS बढ़ रही है, फिर तो स्टॉक तो चलना ही है, प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा। अब वैभव ग्लोबल का रिजल्ट तो देखो एक बार, 10 साल में 10,000% की रिटर्न दी है, और जो मुझे लग रहा है आने वाले 10 में 5,000% की रिटर्न और दे देगा। बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है उसका फ्रेंड्स। ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, 1,00,000 करोड़, 1,00,000, 1,00,000% की, आप सिम्फनी को देखो फ्रेंड्स कितना रिटर्न दिया था, टेस्टी बाइट्स को, इनके रिजल्ट्स इनको बैक है। अपोलो ट्राइकोट का रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, रेगुलरली बढ़ रहा है, रेगुलरली प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो स्टॉक का प्राइस भी तो बढ़ेगा। ये वही स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने 10 साल में 10,000% रिटर्न दे रही है। जैसे एस्ट्रल पॉली का पुराना, कभी हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, जो स्टॉक्स मतलब ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं, उनमें क्या खासियत थी, क्यों बने ये मल्टी बैगर। रातों रात एस्ट्रल पॉली ने 10,000% की रिटर्न दे दी आपको 10 साल में फ्रेंड्स।
अगर एस्टर पॉली ने 10,000% की रिटर्न दिया, मैंने उसमें से 7,000% की रिटर्न मैंने उसमें से इंजॉय किए, मेरे पास है उसके 7,000% की रिटर्न। मैंने 1% एस्टर पॉली का इंजॉय किया, मैंने बजाज फाइनेंस का 1% इंजॉय किया है, मैंने बर्जर पेंट का, ब्रिटानिया का, इनका 1% इंजॉय किया है। कैसे चले हैं, कैसे रिजल्ट्स आए हैं इनके, कैसे प्रॉफिट बढ़ा है, कैसे सेल्स बढ़ी है, कैसे इंपोर्ट बढ़ा है, इनका एक्सपोर्ट करते हैं ये, कैसे ये इनके रॉ मटेरियल में थोड़ा इंडिया में कोई कंपनी एस्ट्रल पॉली भाग रहा है जी 5% 4%, क्यों भाग रहा है भाई? कौन खरीद रहा है इसको, क्यों खरीद रहे हैं? इसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको ना एक स्टॉक कभी एक्सप्लेन करूंगा, इनमें से कोई एक, बजाज फाइनेंस एक्सप्लेन करूंगा, एस्ट्रल एक्सप्लेन करूंगा, कोई वैभव ग्लोबल एक्सप्लेन करूंगा भी, कैसे कैसे इनके रिजल्ट बेटर होते गए और कैसे कैसे ये स्टॉक भागते गए, कंसोलिडेट हुए, थोड़े करेक्ट हुए, डाउन हुए, फिर ऊपर गए, ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गए, कोई पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गए, 2-2 3-3 4-4 साल चले नहीं है। रिलैक्सो 3 साल नहीं चला था फ्रेंड्स, 3 साल, और जब चलने पे आया 2018 में सारे मिड स्मॉल कैप रुक गए और इसने 100% की रिटर्न दी। अभी रिलैक्सो में भी ब्रेकआउट आया हुआ है और रिलैक्सो भी इस रैली में पार्टिसिपेट अभी तो करेगा, भागेगा, अभी रिलैक्सो बहुत भागेगा फ्रेंड्स। उसी पेडिग्री का स्टॉक है, एक क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ऊपर की तरफ भागने वाला स्टॉक है। अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट इसमें करनी थी तो ये वाला एक लेवल, अच्छा लेवल था इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल था। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, उससे पहले अगर करता तो ये वाला लेवल बहुत अच्छा था जब उसने प्री कोविड लेवल को तोड़ा। यहाँ पे अगर मैं 300 रुपये में इन्वेस्टमेंट करता तो आज मेरा पैसा डबल था। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी वैल्यूएशन बहुत हाई है इसके, ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट आएगा देखेंगे, अगर समझ लगे कि रिजल्ट अच्छा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है। CDSL, Central Depository Services Limited, operates as a security depository in India. The company offers service for a range of clients such as depository participants and other capital market intermediates, corporates, capital market intermediates, insurance companies and others. Means अगर हम भी स्टॉक्स खरीदे तो CDSL में जाके ही वो वहाँ पे रखे जाते हैं, वहाँ पे संभाले जाते हैं, वहाँ पे कलेक्ट होते हैं। 5,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। ROE जेन्युइन है, 19.6 एंड 15.3। अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, क्वालिटी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। रिजल्ट्स देखते हैं इसकी। सितंबर 20 में जो इसकी टोटल सेल आई थी 89 करोड़ की आई थी, जून में 65 करोड़ की आई थी। नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था, जून में 46 करोड़ का था। इससे पहले सितंबर 19 में देखते 53 करोड़ की सेल थी, इस बार 89, बहुत बढ़िया। 49 का प्रॉफिट था, पहले 29 का, बहुत अच्छे। जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन देखिए, मार्जिन जिसने मेंटेन कर दिया 30 से बढ़ा के 60, डबल कर दिया अपना मार्जिन। फ्रेंड्स इस बार का रिजल्ट देखेंगे। कंपनी, इस स्टॉक को मैंने अपने रडार पे रखा हुआ है, मैंने अपनी वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है, कट ऑफ रखा हुआ, प्राइस रखा हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने वहाँ पे अपना अलर्ट लगाया हुआ है। अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा और लंबे टाइम के लिए करेंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कमाएंगे इससे फ्रेंड्स। ये देखिए सेल्स पहले 8% की थी, अभी बढ़ के 29% होगी। इंडियन मार्केट में तो इक्विटी ग्रोथ अभी शुरू हुई है फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक तो भागेंगे ही भागेंगे, इनको भागना ही पड़ना है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पहले 8% का, इस बार 21% का है। अरे भागेगा ये। रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन्ड है। प्रॉफिट इस बार भाग बहुत चुका है, थोड़ा सा इसको करेक्शन की ज़रूरत है। अगर नीचे खरीद पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा स्टॉक है फ्रेंड, भागा हुआ स्टॉक है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, अगर आपने 3 साल पैसा लगाया है तो 50% मीन्स 1 लाख का 1.5 लाख बना दिया। अगर 6 महीने पैसा लगाया तो 1 लाख का 2 लाख। अगर 1 साल पहले पैसा लगाया तो 1 लाख का 2,41,000 बना दिया। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, अच्छा स्टॉक फ्रेंड्स। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो, ब्रेकआउट नज़दीक है, कर सकते हैं। करेक्शन बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, करेक्शन में करोगे तो ज़्यादा पैसा कमा के देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।